आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो इसको हम 4 बना लेते हैं। क्लियर, तो मिसप्रिंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद आवर 4 कोनिकल डिप्रेशन। मीन्स यहाँ पे एक वुड है, लकड़ की है, जो क्यूबॉइड शेप का है। ठीक है, मान लीजिए क्यूबॉइड शेप का यहाँ पे गिवन है आपको। अब उसमें क्या किया गया है, 4 कोनिकल डिप्रेशन यानी 4 कोनिकल गड्ढे किए गए। कोनिकल गड्ढे जैसे कि मतलब उसमें पेन फंस जाता है। जैसे कोनिकल आपने देखा होगा, जैसे बर्थडे कैप हो गया, ये सब कोनिकल शेप में है। तो कोनिकल शेप में गड्ढे किए गए हैं उसमें। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, डिमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड मतलब ये जो क्यूबॉइडल बॉक्स आपको गिवन है, तो यहाँ इसकी लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपका है 10 और हाइट कितनी है 3.5 और कितने पार्ट में डिवाइड, कितने क्यूबिकल कोनिकल किए हैं 4। द रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन यानी जो गड्ढे हैं उनका रेडियस कितना है 0.5 और उनकी गहराई कितनी है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इंटायर इन द स्टैंड, यानी स्टैंड में अब कितनी जो लकड़ बची है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जब भी कोई चीज़ कट आउट होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। क्लियर होगी बात। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सभी का जो भी लेंथ ब्रेथ गिवन है वो हम लिख लेना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट सेम इकट्ठे गिना है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, रेडियस लिखा स्मॉल r इक्वल टू 0.5 आपको गिवन है। यहाँ तक बात क्लियर होगी सेंटीमीटर में। अब आप लिखोगे डेप्थ यानी हाइट, तो यहाँ लिखेंगे डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन। हाइट कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। अब आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड। बोर्ड एग्जाम में आपने वॉल्यूम को फुल लिखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जो डिप्रेशन थे वो कोनिकल थे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H -4 × 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर h। क्लियर होगी बात। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं हो सकती क्योंकि कोई चीज़ यहाँ सेम है नहीं, इसलिए हमने यहाँ लेंथ ब्रेथ को कैपिटल कर दिया क्यूबॉइड के और इसके हाइट को स्मॉल h कर दिया। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं लेंथ कितना था 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5। बाय का मतलब होता है लेंथ ब्रेथ हाइट आपको गिवन होती है, और ये हो जाएगा आपका 4/3। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 और r स्क्वायर की वैल्यू, r का मतलब हो गया 0.5 × 0.5 और हाइट कितनी गिवन है आपको 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये तो बहुत ईजी था। अब आपने क्या करना है 15 का मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई 3.5 का मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो आपका आएगा 35.0। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया 35। क्लियर होगी बात। यहाँ से अगर कोई चीज़ कैंसिल होती तो हम कैंसिल कर लेंगे। तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 0.2 आ गया। अब आपने लिखना है 4 × 3। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है 22 × 0.5 × 0.5 × 0.2। क्लियर। चलिए, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम सीधा मल्टीप्लाई, देखिए हम ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा सम बहुत इजी वे में हो जाए। 22 का मल्टीप्लाई पहली बात हम यहाँ से करेंगे 0.2 से, तो ये आ जाएगा 4.4। ठीक है, क्यों 22 2 कितना होता है 44 और डेसिमल यहाँ लगा हुआ तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। क्लियर होगी बात।
अब आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई 0.5 को 0.5 से 0.25, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मल्टीप्लाई आती होगी, ये एज्यूम करके चला जा रहा है। माइनस, जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 4 जा होता है 100, क्या होता है 100। डेसिमल यहाँ लगा हुआ है तो हम डेसिमल को यहाँ लगा लेंगे, तो आंसर कितना आ गया 4.4 मल्टीप्लाई 1/3। अब 35 का मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, 35 का मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई 35 इक्वल टू हमारा आ गया 5 to 5 माइनस 4.4/3। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना, 4.4 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 to 5 माइनस 1.46। क्लियर होगी बात। अब आपने इसको माइनस करना है, माइनस करने के बाद देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो यहाँ से आंसर हम लिखेंगे 523.54। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ देखिए 6 आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे देखिए हम 6 आ रहा था, तो अगर इसको 7 लिख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 53 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जितने टाइम में मैंने लगाया है इतने टाइम में आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस इतनी इक्वल हो जाए कि आप मेरे बराबर ही सम लगा लिए, इट मीन्स आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। क्लियर।